एक परीक्षा की बात नहीं है, तमाम परीक्षाओं में इसी तरीके से वही ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का केवल मामला नहीं रहा। ये इस बात को तय करेगा ये आंदोलन कि बिहार में फेयर तरीके से परीक्षाएं होगी कि नहीं होगी, और परीक्षाएं अगर गलत हुई तो छात्रों के पास अपनी बात कहने का अधिकार, अपना प्रयोग करने का कोई काम बचेगा कि नहीं बचेगा। बौरा गए हैं बिहार में, जो शब्द बौरा गए हैं ये लोग, और इनकी ये दमनकारी नीतियां, मानसिकता उभर के सामने आ रही है। ये अपने दिनों को भूल जाते हैं, छात्रों का आंदोलन को भूल जाते हैं, जेन्युइन डिमांड्स को भूल जाते हैं, जो इनका डुएबल जो काम कर सकते हैं उसको भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी आवाज हो उसको दबा देना है। लेफ्ट के तमाम विधायकों ने और कांग्रेस के विधायकों ने कॉल लिया था। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो पूरा मसला है उसको लेकर के जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन की बौछार हो रही है, बीपीएससी का मसला आप जान ही रहे होंगे, जिस तरीके से री एग्जामिनेशन को लेकर के आंदोलित हैं बीपीएससी अभ्यर्थी, और साथ ही साथ री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी के समर्थन में एक राजभवन मार्च का एक कॉल लिया है तमाम विधायकों ने, कांग्रेस के, लेफ्ट के। हम और उन्हें आज प्रशासन ने अभी जब उन्होंने ये कॉल लिया है तो वो रोक दिया है। हम उनसे बात करते हैं। छात्रों पर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज, जैसे कोई बहुत भारी डिमांड भी नहीं, री एग्जामिनेशन की बात करें, और ये जो हुक्मरान हैं वो भी तो छात्र आंदोलन से ही निकले हैं, तो क्या उन्हें सुनाई नहीं पड़ती बातें? बौरा गए हैं बिहार में, जो शब्द बौरा गए हैं ये लोग, और इनकी ये दमनकारी नीतियां, मानसिकता उभर के सामने आ रही है। ये अपने दिनों को भूल जाते हैं, छात्रों का आंदोलन को भूल जाते हैं, जेन्युइन डिमांड्स को भूल जाते हैं, जो इनका डुएबल जो काम कर सकते हैं उसको भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी आवाज हो उसको दबा देना है। ये आवाज को दबाने की प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और भाजपा जब से है, भाजपा की नीतियां, उसका जो पूरा रूप है वो दमनकारी रूप है, और उसी का प्रतिलक्षण हमको मिल रहा है। क्या हालिया छात्र आंदोलन में किसी तरीके से जेपी आंदोलन की कोई तस्वीर दिखाई पड़ रही है आपको? सवाल, हर आंदोलन अपने तरीके से, अपने नए ढंग से, नए आयाम को लेकर आता है। समय अलग होता है, डिमांड्स अलग होते हैं, लेकिन यह छात्र आंदोलन बहुत ही न्याय संगत है। अगर बिहार में यही सरकार का मतलब है कि हर आवाज के लिए आपको लाठी लग जाएगी तो हम लोग लाठी खाएंगे। क्यों रोका जा रहा है? देखिए, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। चंद पुलिस अधिकारी हैं, चंद आईएएस हैं, वही मानते हैं कि वही लोग सरकार हैं। जब मन करेगा जब लाठी चला देंगे, जब मन करेगा जब कुछ भी बयान कर देंगे। यही चल रहा है बिहार में। एक परीक्षा की बात नहीं है, तमाम परीक्षाओं में इसी तरीके से वही ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का केवल मामला नहीं रहा। ये इस बात को तय करेगा ये आंदोलन कि बिहार में फेयर तरीके से परीक्षाएं होगी कि नहीं होगी, और परीक्षाएं अगर गलत हुई तो छात्रों के पास अपनी बात कहने का अधिकार, अपना प्रयोग करने का कोई काम बचेगा कि नहीं बचेगा। आप लोग तो कोई दल बल से भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ विधायकों का एक तरीके से जत्था है, उसको किस तरीके से रोका जा रहा है बिहार में? बिहार में सरकार नाम की चीज बची ही नहीं है, और 15 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार सुन, देखिए नीतीश जी का अभी तक इस पर कोई हूं नहीं है। नीतीश जी भी तो छात्र आंदोलन की उपज माने जाते हैं। सोचिए कैसी उपज है वो। कहते हैं कि हम जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, और यहाँ पे एक आंदोलन की आवाज उनको बर्दाश्त नहीं होती है। हर आंदोलन पे बिहार में ट्रेंड बना हुआ कि लाठियां चला देनी है। अभी तक उनकी कोई तमाम विधायकों का कहना है कि प्रशासन चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो राजभवन मार्च का जो उन्होंने कॉल किया है, राजभवन जाकर के गवर्नर के सामने अपनी बात रखेंगे, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की बात रखेंगे, मगर प्रशासन भी मुस्तैद है। पूरे तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनके इर्द गिर्द, और वो उन्हें रोकने की कोशिश में लगे। आप लोग को रोकने की कोशिश, आप लोग भी एकदम। सरकार को काम है रोकना, हमारा काम है मार्च करना। हम मार्च करेंगे, सरकार को जो करना है करे, मार्च रुकने वाला नहीं है। नीतीश की तानाशाही को हरगिज लेफ्ट फ्रंट के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर हैं, हम राजभवन जाएंगे, अपनी मांग को सौंपेंगे। नीतीश जी भी तो के लिए कहा जाता है कि वो भी छात्र आंदोलन की उपज है। नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के उपज है। अब उनका राज कहाँ है? उनका राज तो नौकरशाह चला रहे हैं, और नौकर साहब तो बेटा बेटियों को सेट करने में लगे हैं बीपीएससी में। तो नीतीश है कहाँ? नीतीश है तो जवाब तो दे बिहार के लोगों को। जो लाठीचार्ज, वाटर कैनन की बौछार, वो तो लड़कियों पर भी हो रही है।
यही तो कह रहे हैं कि आज जो हमारे बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, एक फेयर एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वो फेयर एग्जाम के लिए 15 दिनों से बैठे हुए, भूखे प्यासे बैठे हुए, उन पे आप लाठियां चला रहे हैं, पानी का बौछार कर रहे हैं और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग नहीं मान रहे हैं। तो इस सवाल को लेकर के जब हम लोग राज्यपाल से गुहार करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बिहार को किस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लग रहा है जैसे कि पुलिस का राज यहाँ स्थापित कर दिया गया है। तो बिहार में ये पुलिस राज हम लोग चलने नहीं देंगे और अपने बच्चों की मांगे जो उनके हैं, उनकी मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा। नहीं तो बिहार में जबरदस्त आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। बड़े आंदोलनों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। ये कौन सा, ये जो शैडो सरकार चला रही है, नीतीश कुमार को मुखौटा करके जो भाजपा तानाशाही थोप रही है, ये बिहार में हम लोग चलने नहीं देंगे। किसी का चेयरमैन वो अपने आप को सरकार समझता है, प्रशासन के लोग रोक रहे हैं संदीप जी। प्रशासन का यही काम बचा हुआ है। जब बिहार का मुखिया आंख और कान में रुई डाल करके सो जाए तो प्रशासन को लगता है कि वो मुख्यमंत्री से ऊपर है। हर कदम पे रोका जा रहा है हम लोग। क्या कोई गया भी राजभवन या फिर अभी सब लोग को पुलिस कह रही कि हम लोग अंदर ले जा रहे हैं राजभवन के पास। राजभवन में हम लोग जाएंगे और वहाँ बिहार की जो स्थिति है, जो दशा है, उनसे उनको वाकिफ कराएंगे कि पूरा अनार्किज्म बिहार के अंदर चल रहा है। जिसको मन कर रहा है, जब छात्रों के ऊपर लाठियां चला दी जा रही है, जिसको मन कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। बच्चे अगर सही बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जा रहा है। तो बिहार में कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं है, सरकार नाम की चीज है कि नहीं है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं, माननीय हैं, उनको यहाँ से बिठा करके गाड़ी से राजभवन की ओर ले जाया जा रहा है। उसमें शशि यादव बैठी हुई, भाकपा माले की, यहाँ संदीप सौरभ को देखा जा सकता है। अलग अलग विधायकों के साथ जो है ये गाड़ियाँ जो है राजभवन की ओर बढ़ रही हैं। MLC संजीव सिंह और कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान